जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित गोस्वामी अपने यूट्यूब चैनल आर एजुकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं लेंस का पार्ट 2। ठीक है, इस पार्ट में हम जानेंगे कि लेंसों के प्रतिबिंब बनाने के नियम तथा लेंस पर कैसे प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारा है उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है दोस्तों, आइए पहले नियम को हम देख लेते हैं। हमारा पहला नियम जो है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस f2 से होकर चली जाती है। ठीक है दोस्तों, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस f2 से होकर चली जाती है। ये डेरिवेशन में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा हो गया उत्तल लेंस। ठीक है, ये हमारा मुख्य अक्ष, ये रही हमारी प्रकाश की किरण। तो हमारी जो प्रकाश की किरण है मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात f2 से होकर के चली जा रही है। ठीक है दोस्तों, आइए दूसरे नियम को देखते हैं। द्वितीय नियम, जब प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से आपतित होती है तो उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आइए डेरिवेशन में देख लेते हैं। ये हमारा रहा उत्तल लेंस। ठीक है दोस्तों, ये हमारा है उत्तल लेंस, हमारी मुख्य अक्ष हमारा प्रकाश की किरण। तो बात हो रही है जब प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से आपतित होती है। हमारी जो प्रकाश की किरण है प्रथम फोकस से आपतित हुई, आई और उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ठीक है दोस्तों, आइए तीसरे नियम को देखते हैं। तृतीय नियम कि जब प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात चली जाती है, वापस नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा देखिए है उत्तल लेंस। ठीक है, और जब प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र, ये हमारा होता है प्रकाशीय केंद्र। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से आती है तो वह सीधी चली जाती है, फिर वापस नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, वो रहा उत्तल लेंस का। आइए अब देख लेते हैं कि अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब बनाने का नियम। तो इसमें प्रथम नियम जो है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अवतल लेंस से टकराने के बाद सीधी चली जाती है। ठीक है दोस्तों, आई डेरिवेशन में देख लेते हैं। ये रही हमारी प्रकाश की किरण, ये हमारा अवतल लेंस और ये हमारा मुख्य अक्ष। ठीक है दोस्तों, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई तो अवतल लेंस से टकराने के बाद वह सीधी चली गई। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम दूसरे नियम को देखते हैं। द्वितीय नियम, जब प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से आपतित होती है तो अवतल लेंस से टकराने के बाद चली जाती है। ठीक है दोस्तों, जब प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से आपतित होती है तो अवतल लेंस से टकराने के बाद चली जाती है। ठीक है, ये हमारा देखिए है अवतल लेंस, ये हमारा मुख्य अक्ष और ये हमारी प्रकाश की किरण। यहाँ हमारा होता है प्रकाशीय केंद्र। ठीक है दोस्तों, और जब प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से आपतित हुई तो वह सीधी चली जाती है। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब का बनना। ये दोस्तों हमारा था नियम, अब ये आ गया कि उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि जब वस्तु हमारी अनंत पर हो तब। ठीक है दोस्तों, जब वस्तु हमारी अनंत पर हो तब। देखिए दोस्तों, ये हमारा रहा उत्तल लेंस। ठीक है, और ये हमारा अनंत और ये हमारा प्रथम केंद्र, प्रथम वक्रता केंद्र। ठीक है, और ये प्रथम फोकस और ये द्वितीय फोकस और ये द्वितीय वक्रता केंद्र। ठीक है दोस्तों, तो हमारी वस्तु जो है देखिए अनंत पर रखी हुई है। ठीक है, अनंत पर रखी हुई है। जब हमारी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात f2 से होकर के चली जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी वही है, जब हमारी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात f2 से होकर के
चली जाती है। तो देखिए प्रतिबिंब की आकार आकृति कहाँ बनी, F2 पर, ठीक है। तो पहला हमारा हो जाएगा वास्तविक बना, ठीक है, और उल्टा बना, और F2 पर वस्तु से बहुत छोटा और लेंस के दूसरी तरफ, ठीक है दोस्तों। ये हमारा लेंस है, इसके दूसरी तरफ बना है। आइए अब हम दूसरा देख लेते हैं कि जब वस्तु को अनंत और केंद्र के बीच में रखने पर, ठीक है दोस्तों, कि जब हम वस्तु को अनंत और केंद्र के बीच में रखते हैं तब। तो ये हमारा देखिए उत्तल लेंस, ये हमारा प्रथम केंद्र, और ये हमारा प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, द्वितीय केंद्र, ठीक है। और देखिए हमारा अनंत और केंद्र के बीच में हमारी वस्तु जो है रखी गई है, ठीक है दोस्तों। तो हमारी जो प्रकाश की किरण है मुख्य अक्ष के समांतर आई, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर चली गई, और एक जो हमारी प्रकाश की किरण है वह केंद्र से आई और प्रकाशीय केंद्र से होते हुए सीधी चली गई, ठीक है दोस्तों। देखिए हमारा जो प्रतिबिंब है यहाँ बना, ठीक है, F2 और C2 के बीच में, ठीक है। तो पहला इसका क्या हो जाएगा कि वास्तविक बना, उल्टा बना, F2 और C2 के बीच में बना, वस्तु से छोटा बना और लेंस की दूसरी तरफ, ठीक है दोस्तों। आइए अब हम अगला देख लेते हैं कि जब वस्तु को केंद्र पर रखेंगे तब, ठीक है, जब हम वस्तु को केंद्र पर रखते हैं तब। ये देखिए हमारा उत्तल लेंस है, ये हमारा प्रथम केंद्र, ये हमारा प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, द्वितीय केंद्र, ठीक है। तो हम जब वस्तु को केंद्र पर रखते हैं तब हमारी जो प्रकाश की किरण है मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर चली जाएगी, और जब हमारी जो प्रकाश की किरण है केंद्र से आएगी तो प्रकाशीय केंद्र से होते हुए वह सीधी चली जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारा प्रतिबिंब होगा, देखिए हमारा कहाँ प्रतिबिंब बना, C2 पर। हम वस्तु को C1 पर रखें तो हमारा प्रतिबिंब C2 पर बना, ठीक है। कैसा बना, वास्तविक बना, उल्टा बना, C2 पर बना, वस्तु के बराबर बना और लेंस की दूसरी तरफ, ठीक है दोस्तों। आइए अगला देख लेते हैं कि जब वस्तु को फोकस और केंद्र के बीच में रखेंगे तब, ठीक है दोस्तों, जब हम वस्तु को फोकस और केंद्र के बीच में रखेंगे तब हमारा उत्तल लेंस, प्रथम केंद्र, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, द्वितीय केंद्र, ठीक है। तो हमारी जो वस्तु है जो केंद्र और फोकस के बीच में रखी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारी प्रकाश की किरण है आई मुख्य अक्ष के समांतर और उत्तल लेंस के अपवर्तन होने के बाद F2 से होकर के चली गई, ठीक है, और केंद्र से आई तो प्रकाशीय केंद्र से होते हुए सीधी चली गई। तो मेरा जो प्रतिबिंब है देखिए दोस्तों यहाँ बना, अनंत और केंद्र के बीच में, ठीक है। कैसा बना, वास्तविक, उल्टा, अनंत और C2 के बीच में, मतलब कि अनंत और केंद्र के बीच में, वस्तु से बड़ा बना और लेंस के दूसरी तरफ, ठीक है। आइए अब हम अगला देख लेते हैं कि जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तब, ठीक है दोस्तों, हमारी जो वस्तु है वो फोकस पर रखी हुई है तो हमारी जो प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर आई और अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर के चली गई, और जो हमारी एक किरण है वो केंद्र से आई, प्रकाशीय केंद्र से होते हुए चली गई। इसका जो प्रतिबिंब है दोस्तों एकदम लास्ट में इधर कहीं आकर के बनेगा, इसका मतलब कि अनंत पर, ठीक है। कैसा बना, वास्तविक बना, उल्टा बना और अनंत पर बना, वस्तु से बड़ा बना, लेंस के दूसरी तरफ। आइए अब हम अगला देख लेते हैं दोस्तों, जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखने पर। जब हमारी वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी गई हो तब, ठीक है दोस्तों। ये हमारा उत्तल लेंस रहा और ये हमारा प्रथम वक्रता केंद्र, ये हमारा प्रथम फोकस, द्वितीय केंद्र, ठीक है दोस्तों। तो हमारी जो वस्तु है फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी हुई, ठीक है दोस्तों। तो हमारी जो है प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई और द्वितीय फोकस से होकर चली गई, ठीक है, और केंद्र से आई, प्रकाशीय केंद्र से होते हुए सीधा चली गई। ये जो हमारी किरणें हैं ये आपस में इधर मिलने वाली नहीं है, इसलिए हम कल्पना करेंगे कि हमारी जो किरणें हैं वो कहाँ मिलेंगी, पीछे मिलेंगी, ठीक है। तो पीछे मिलेंगी तो वो आभासी होगा, पक्का है, ठीक है। तो हमारा जो प्रतिबिंब है देखिए दोस्तों यहाँ बना, ठीक है। कैसा बना, आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा और लेंस के सामने, ठीक है। आइए दोस्तों अब हम अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब का बनना देख लेते हैं। वो था उत्तल लेंस के लिए, अब हम देख लेते हैं अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। तो पहला है जब वस्तु अनंत पर हो
तब। ठीक है दोस्तों, जब हमारी वस्तु अनंत पर रखी हो तब। देखिए हमारा है अवतल लेंस, मुख्य अक्ष और प्रकाशीय केंद्र, और जो हमारी वस्तु है कहाँ रखी है, यह अनंत पर। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर आई, अवतल लेंस से टकराने के बाद वह सीधी चली गई। ठीक है, वही हाल यहाँ, हमारे जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, अवतल लेंस से टकराने के बाद सीधी चली गई। दोस्तों हम यहाँ देखिए इधर तो ये दोनों मिलेंगी नहीं, इसलिए हम कल्पना करेंगे कि हमारी जो प्रकाश की किरणें हैं कहाँ मिल रही हैं, प्रथम फोकस पर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा प्रतिबिंब जो है यहाँ बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, आभासी, सीधा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा और लेंस के सामने बनेगा, और कहाँ बनेगा, F1 मतलब प्रथम फोकस पर। ठीक है दोस्तों, आइए हम दूसरा देख लेते हैं। जब वस्तु को केंद्र और फोकस के बीच में रखने पर, ठीक है, जब हमारी वस्तु केंद्र और फोकस के बीच में रहेगी तब। तो हमारा देखिए दोस्तों अवतल लेंस, मुख्य अक्ष, हमारी जो वस्तु देखिए वो केंद्र और फोकस के बीच में रखी हुई है। ठीक है, तो जो हमारी प्रकाश की किरण है मुख्य अक्ष के समांतर आई और सीधी चली गई, और एक जो हमारी किरण है वो केंद्र से आई, प्रकाशीय केंद्र से होते हुए सीधी चली गई। तो ये दोनों किरणें आपस में तो मिलेंगी नहीं इधर, इसलिए हम कल्पना करेंगे कि हमारी कहाँ मिलेंगी, लेंस के सामने मिलेंगी। ठीक है, देखिए दोस्तों ये जो हमारी किरणें यहाँ मिल रही हैं, ठीक है, प्रथम फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में। ठीक है, तो हमारा प्रतिबिंब जो है यहाँ बना, कैसा बना, आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा, लेंस के सामने। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगर हम अच्छे टॉपिक लेकर के आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जी धन्यवाद।